केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए विजय शर्मा के साथ ही मेफेयर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और डीआरजी और पैरामिलिट्री कमांडरों से मुलाकात करेंगे। बस्तर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और डीजीपी सहित गृह विभाग के अफसर भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में यहां पर जो मीटिंग का दौर है वो शुरू होने वाला है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देखिए खास छत्तीसगढ़ दौरा है और गृहमंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अरुणदेव गौतम मेफेयर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर खास चर्चा की जाएगी डीआरजी और पैरामिलिट्री कमांडरों से। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर के यहां पर चर्चा गृहमंत्री अमित शाह कर सकते हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद ही खास छत्तीसगढ़ दौरा है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर के बैठकों का दौर छत्तीसगढ़ में जारी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी देखिए पहुंचने वाले हैं। डीजीपी अरुणदेव गौतम, साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। डीआरजी और पैरामिलिट्री कमांडर से यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होने वाली है, चर्चा करने वाले हैं और साथ ही बस्तर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी यहां पर बैठक लेने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी सहित गृह विभाग के अफसर भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और इससे पहले देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया और उन्होंने नक्सलियों को यह साफ कर दिया कि आपके पास में आत्मसमर्पण के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता या विकल्प आपके पास में बचा नहीं है और लगातार यहां पर चर्चा की जा रही है। और अब देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठकों का दौर जारी है और अब एक महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह फिर से लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज उन्हें नारायणपुर जाना था लेकिन मौसम में खराबी होने के कारण वो रायपुर में ही मौजूद है, निजी होटल में मौजूद हैं। और जो नारायणपुर में वो जवानों से मुलाकात करने वाले थे वो जवान रायपुर पहुंच चुके हैं और निजी होटल पहुंचने का सिलसिला जवानों का, आला अधिकारियों का शुरू हो चुका है क्योंकि वो जवान यहाँ पर मौजूद है जो कि नक्सल मोर्चे पर अच्छा काम कर चुके हैं, बड़े लीडर्स को ढेर करने में अहम भूमिका बना चुके हैं, एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए माने जाते हैं। उन जवानों से, उन आला अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अमित शाह के साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई वाली बात जो कि जवानों के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। और जब से छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशंस शुरू हुए हैं तब से लगातार अमित शाह जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो या तो उनके कैंप पहुंचकर मुलाकात करते हैं या तो उनके साथ खाना खाते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं। आज भी अमित शाह को नारायणपुर दौरे पर जाना था लेकिन मौसम में खराबी होने के कारण वो वहां पर बीएसएफ कैंप नहीं पहुंच सके, जिसके कारण तमाम अधिकारियों को यहीं रायपुर बुलाया गया है। अमित शाह की अब से कुछ देर के बाद उनसे मुलाकात होगी। लगभग ऐसे 100 जवान हैं जो कि अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे कहीं ना कहीं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था जो नक्सली लीडर थे वसा और राजू, उन्हें ढेर किया गया और भी कई नक्सली लीडर हैं जिनको ढेर किया गया है। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो संकल्प पूरा करने की बात होती है 31 मार्च 2026 तक, तो उस संकल्प पूरा करने के लिए जवानों को हौसला उनका बढ़ा रहे। और ऐसे में जब पहले दिन अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया था और बड़ा संकेत ऐसा था कि मानसून में भी जब नक्सली आराम कर सकते थे, आराम करते थे पहले, अब वो मानसून में भी नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत नक्सलियों के लिए दिया गया है कि अभी भी उनके पास एक आखिरी मौका है। जो युवा नक्सल विचारधारा से जुड़े हैं और वो वहाँ पर नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर उनके साथ दे रहे हैं, तो उनको एक और अपील अमित शाह ने की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल शिवा, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेफेयर रिसोर्ट पहुंच गए हैं। बस्तर से आए सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो कमांडर से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और जवानों के साथ में खाना भी अमित शाह खाने वाले हैं। जवानों का उत्साहवर्धन करेंगे और लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है और आज
मेफेयर रिसोर्ट में ये खास बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी पहुंच गए, कितनी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, कुछ चंद मिनट ही बचे हैं जब जवानों से केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भी मेफेयर रिजॉर्ट में मौजूद हैं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कल जब सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, LWE की बैठक हुई थी, जिसमें 7 राज्यों के DGP मौजूद थे, आला अधिकारी मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय से आए हुए अधिकारी मौजूद थे, तब एक बड़ी बैठक मानसून में चलने वाले ऑपरेशंस को लेकर के चर्चा की गई थी। जो कि अब जो मानसून छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है, कई इलाकों में, कई जंगलों में ये माना जाता था कि नक्सली मानसून के दौरान एक आराम की अवस्था में रहते हैं, वो अपने आप को चार्ज करते हैं, नई टीम बनाते हैं, लेकिन अब इस बार ये मौका नहीं दिया जाएगा। कल की बैठक में भी यही संकेत मिले थे, यही सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था कि एंटी नक्सल ऑपरेशन मानसून में भी जारी रहेगा। और अब ऐसे में जब आज जवानों से मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह, तो कहीं ना कहीं इस एंटी नक्सल ऑपरेशन जो कि मानसून में जारी रहने वाला है, उसके बारे में भी टिप्स और जो नई रणनीति तैयार की है सरकार ने, वो कहीं ना कहीं साझा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवानों से एक एक करके मुलाकात करेंगे, उनके साथ खाना भी खाएंगे और इसके साथ उनका जो एक हौसला बढ़ाने वाला काम है, ताकि वो मानसून में भी एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अच्छे से अंजाम दे सके। और नक्सलियों को लेकर के जो नक्सलवाद खत्म करने का जो एक दावा है, एक जो ऐलान किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, तो उस दिशा पे आगे बढ़ सके। क्योंकि अब महज 8 से 9 महीने का समय बचा है, जब एक बार वो दिन आ जाएगा जब ये दावा किया जा रहा है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऐसे में बेहद जरूरी जवानों का हौसला बढ़ाना हो जाता है और उन्हें नई रणनीति से रूबरू कराना हो जाता है, क्योंकि अब जो ऑपरेशन चलने वाला है वो लगभग आखिरी कील साबित होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवम, इसलिए ही ये बेहद खास हो जाता है। लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री की उनसे मुलाकात होने वाली है। बहुत शुक्रिया शिवम, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।